मेरे पास रोड बनने का बहुत फायदा हुआ, दुआएं देते हैं। लेकिन इनका मसला ये है, इनके घरों में जो गैस है वो तो जो जलाते हैं तो गैस ही नहीं आती, प्रेशर भी सारी प्रेशर मैं लेने तो पासों नहीं टोक यूनिट टोक मशीन ले कर सकता हूं। यानी प्रेशर का इसका मसला हल हो रहा है। मलिक साहब, ये हमारी रिक्वेस्ट है कि ये बहुत पुरानी बात है, यहाँ पर पहले भी आपके नोटिस में कई मरतबा ये बात दी जा चुकी है। तकरीबन अटक के जितने भी नुमाइंदे हैं सबके इल्म में ये बात है। ढोक नूरा की जो आबादी है सर, यहाँ पर गैस की लाइन क्योंकि रास्ता नहीं था, ये हमारा बहुत बड़ा इशू था। वो हमें कैप्टन साहब की वजह से रोड मिल गया है, लेकिन जो हमारी लाइन है, जो हमारा कनेक्शन है, वो तकरीबन 1 किलोमीटर दूसरे इलाकों से होता हुआ यहाँ पर आ रहा है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट ये है, जो बिल्लू भाई के थ्रू, हामिद भाई के थ्रू हम आपके नोटिस में पहले दे चुके हैं कि हमारा ये जो रोड बन गया है, तो यहाँ से सर लेकर जो आबादी जहाँ तक रास्ता पक्का हुआ है वहाँ तक हमें कम से कम आप 4 इंच की लाइन डलवा के दें। इसके लिए सर ये है कि देखिए हम गैस का प्रेशर है जी सर मेन के ऊपर है यहाँ पर। मलिक साहब, हमारी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि देखें ये सब गरीब लोग हैं और ये जितने लोग भी खड़े हुए हैं, ये सारे इनके नीचे सारे इनके कम से कम 8-10 फर्द इनके नीचे जिनकी ये कफालत कर रहे हैं। ठीक है, हमारा सर इस शहीद को गवाह बनाकर और अल्लाह ताला को गवाह बनाकर हम आपसे ये पूरे, क्यों भाई आप सारे वादा करते हैं कि अगर मलिक साहब हमारा मुतालबा ये जायज़ मुतालबा है, हमारा राइट है और इसके लिए सर हमने यहाँ पर बहुत सारे लोग, हर बंदे को इन्होंने आजमाया है। शेख अफ्ताब साहब ने यहाँ पर सर्वे करवाया। आप इस तरह करें ना, इसका एक अपना सर्वे है या उसकी जो एप्लीकेशन है सर्वे थे असल में जी, ये थे मैं साहब भी कराया वे बुखारी साहब ने भी है 2-3 दफा, मतलब मैं भी कराया जी अपना है को मतलब मैंने सब बता मैं सब गया भी यहां बल्कि पर सोना भी यार दो इशू नहीं तुझे मैं देओ ना तो मैं जीएम में मलिक साहब आपने गैस वहां पहुंचवाई है जहां आज से 20 साल बाद भी तस्वीर अभी मैं आपको अटक शहर का मसला बता दूं कि अटक शहर का सारे का मसला हल हो जाएगा। उसमें एक हम बड़ी वो 16 इंच की जो लाइन है वो घाट से आ रही है, घाट में गैस निकल रही है, वहाँ से सीधी आ रही है अटक के लिए। उसमें सिर्फ एक मसला बना हुआ है कि एक गांव है वहाँ पे जहाँ से गैस निकलती है, उनका इन्हीं हक है कि उनको गैस सबसे पहले मिलनी चाहिए, उनको नहीं मिली। ठेकेदार नहीं, वो जंड के पास है, उस गाँव के लोगों ने वो पाइपलाइन रोकी हुई है। उनसे हम ये कर रहे हैं कि ये उनको गैस डलवाएं और फिर ये पाइपलाइन आगे चले, वो आगे तो पूरे शहर का मसला हल हो जाएगा। लेकिन जो आपकी जो ये पाइपलाइन आप 4 इंच का ये कह रहे हैं, इसका मैं पता करा लूंगा कि ये किधर है केस, और ठीक है पता करा लेंगे सर जी। सर मेरा नाम ज़िया है और मैं एक सोशल वर्कर हूँ, अटक दर्जी का बेटा हूँ और मुझे अटक खूबसूरत चाहिए। मैंने सुना है कि आप अटक को ग्रीन एंड नीट बना रहे हैं, लेकिन जब मैं इसके रोडों पे जाता हूँ मैं इन दरख्तों की हालत देखता हूँ जो प्यास से भूखे प्यासे हैं और जो घास से भरे हुए हैं, तो उसकी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने सोर्सेज इस्तेमाल करके PMA ये जो है मुतल्लिका डिपार्टमेंट जो है उनको रिक्वेस्ट उनको ऑर्डर करें कि वो इसको पानी भी दें, इसको ठीक करें। और साथ ये जो यूनिवर्सिटी है उसमें अगर ये पौधे लगा दिए जाएँ वो ज़्यादा सेफ़ होंगे बजाय इसके कि हम आगे पीछे लगाएं। सर वो जो बारानी यूनिवर्सिटी है तो वो चूँकि अभी अंडर प्रोसेस है तो एक बड़ा खूबसूरत सा बन जाएगा। बिल्कुल, ये आपने सही फरमाया, वो बारानी यूनिवर्सिटी का बड़ा खूबसूरत कैंपस बन रहा है और वो भी एक फ्रॉड मंसूबा था, लेकिन अल्लाह के फजल से अब वो ट्रैक पे आ गया है। उसके लिए इस साल 35 करोड़ रुपए हमने रखवाया है और उसमें इंशाल्लाह क्लासेस भी स्टार्ट होंगी और एक खूबसूरत कैंपस वहाँ पे बनाया जाएगा। तो उसमें हमने ऑलरेडी मैं वहाँ पे जाके विज़िट करके उनको ये कह आया हूँ कि इंशाल्लाह आप हमारे जो प्रोग्राम है प्राइम मिनिस्टर का उसके तहत यहाँ पे इसको ग्रीन कैंपस बनाएं। बाकी आपने जो शहर की बात की है तो इंशाल्लाह उसका जो पानी का मसला है वो मैं देख लूँगा इंशाल्लाह और सबको हिदायत दे देंगे। और आज जहाँ पे भी बसफंदियार शहीद जो हैं ये हमारे पूरे कौम का फ़ख्र है और अटक का तो खुसूसी तौर पे फ़ख्र है। आज 6 की बरसी है तो अल्लाह ताला इनको गरीक रहमत फरमाए और जन्नत में जगह दे। और मैं समझता हूँ कि ये जो इलाका है सारा ये भी फैज़याब होगा इन्हीं की दुआओं की बदौलत। तो इंशाल्लाह ये सारे मसाइल हम हल करेंगे। अटक में हम यूनिवर्सिटी हम 2 यूनिवर्सिटियाँ लेकर आ रहे हैं, बल्कि 3 यूनिवर्सिटियाँ हैं। एक तो ये बारानी यूनिवर्सिटी थी जिसको दोबारा ज़िंदा किया है, एक नंबर किया है और सही डिग्री मिलेगी इससे। दूसरा हमने यहाँ पर एक अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कैंपस मंजूर करा दिया है, उसके भी 8 करोड़ जमा हो गए हैं, उसकी ज़मीन ले ली गई है।
اس کے ذریعے 14,000 ہمارے بچے اور خصوصاً بچیوں کو گھر بیٹھے تعلیم کا موقع ملے گا، اور اس کا ایک کیمپس ہوگا جہاں پہ جا کے وہ اپنا ایگزام یا ٹیسٹ وغیرہ دے سکیں گے۔ اور تیسرا انشاءاللہ یونیورسٹی آف اٹک کے نام سے نئی یونیورسٹی آ رہی ہے جو کہ 1 ارب روپے کا اس کا فنڈ منظور ہوا ہے، اور وہ عثمان بزدار صاحب جو ہمارے سی ایم ہیں انہوں نے منظور کیا ہے۔ تو اٹک انشاءاللہ ایک یونیورسٹیوں کا شہر بن جائے گا، اور اس کو بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اس کو کلین اینڈ گرین ہونا چاہیے، اور ایک کلین اینڈ گرین مہم میں یہ اٹک آیا بھی نمبر 1 ہے انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، لیکن جب وہ کنفرم ہو جائے گی تو میں انشاءاللہ سر ایک لاسٹ کہ آپ تھوڑا سا ٹویٹر پہ ہمیں دیکھ لیا کریں کہ ہم یہاں کے جو پرابلمس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، آپ سے تھوڑا ملنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو۔